आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट स्मार्टफोन ऐप्स जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के पास होना चाहिए। आज का हमारा यही टॉपिक है। सबसे पहले तो ये देखेंगे स्मार्टफोन पे हो आप चाहे लैपटॉप पे, एनालिसिस आप जो करेंगे तो उसमें जो है आपको सारी एनालिसिस करनी है। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग व्यू और आपका जो भी ब्रोकर का टर्मिनल है उस पर आपने कुछ चार्ट देख लिए और बाय सेल कर लिए, तो ऐसे काम नहीं होता है। हमें यहाँ पे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड सेंटिमेंटल, ये तीनों एनालिसिस करनी है। सबसे पहले हम टेक्निकल्स देखते हैं, उसके बाद फंडामेंटल्स देखते हैं और मार्केट में क्या सेंटिमेंट अभी चल रहा है। तो वो सब एनालिसिस करने के बाद हमें डिसाइड करना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है उस पर आपकी एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी। अभी जैसे इलेक्शन का टाइम है, बहुत ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सेंटिमेंटल एनालिसिस का पार्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम लोग कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। टेक्निकल्स के लिए हम ट्रेडिंग व्यू यूज़ करेंगे एंड investing.com। हमारा जो है 90% काम ट्रेडिंग व्यू पे हो जाएगा टेक्निकल्स के लिए। एंड फंडामेंटल्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्क्रीनर.इन। और शरिया कॉम्प्लाइंस स्टेटस हमें देखना होता है, हमें उसी स्टॉक में काम करना है जो शरिया कॉम्प्लाइंट है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इस्लामिक स्टॉक्स। स्टॉक एज यहाँ पे मैंने डाला है। स्टॉक एज हमारा ऑल इन वन है, यहाँ पे आपको डेटा भी मिल जाएंगे, सेंटिमेंट्स भी आप समझ जाएंगे और जो टेक्निकल चार्ट है आप वो भी देख लेंगे, चार्टिंग भी यहाँ पे कर लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने एक और ऐड किया, शेयर मार्केट आईपीओ। एक ट्रेडर को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको जो है जो भी आपका रिटर्न जनरेट होगा वो स्टॉक में ट्रेड करके ही होगा। कई बार हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, अच्छे आईपीओ दिखते हैं तो हम उस पर भी काम करते हैं। जो एसएमई सेगमेंट के आईपीओ हमेशा आते रहते हैं तो उस पर काम करने में अगर वो आईपीओ लग जाता है तो 200-300% का गेन भी आपको ईजिली मिल जाता है। एंड लास्ट हम देखेंगे सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस जैसे न्यूज़ हो गई आपकी, न्यूज़ के लिए हम लोग सीएनबीसी यूज़ करेंगे और मनी कंट्रोल। ये सारे ऐप्स अगर आप अपने पास डाल लेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बिल्कुल आसानी से अपने स्मार्टफोन से एनालिसिस करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्क्रीनर। स्क्रीनर की जो ये एप्लीकेशन मैंने डाला है, आपको इसको सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। किसी भी स्टॉक का आपको फंडामेंटल फाइनेंशियल्स देखना है तो उसके लिए हम स्क्रीनर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ओलेक्ट्रा का हम लोग देखते हैं। ओलेक्ट्रा में क्या है, यहाँ पे ओलेक्ट्रा का पूरा इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये आ गई। अब यहाँ पे इसका कितना मार्केट कैप है, अब जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें उसी स्टॉक्स में काम करना है जिसका मार्केट कैप मिनिमम 1000-2000 हो। उससे नीचे का अगर 300-200 करोड़ की कंपनी है तो उसको अवॉइड करना, उसमें ऑपरेटर गेम बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है। उसके बाद इसके सेल्स वगैरह देख लेंगे, पीयर कंपैरिजन, इसके साथ और कौन कौन से स्टॉक्स है इसी सेक्टर के वो देख लेंगे। यहाँ पे आपको सेल्स यहाँ पे है। अब ये देख लेना है इसका जो सेल्स है ये इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्राइस ऊपर जा रही है, ना तो प्रॉफिट बना रही है कंपनी, ना तो सेल्स है उसमें कुछ भी नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग भी नहीं, तो वैसी कंपनीज को हमें अवॉइड करना होता है। तो सेल्स हमने यहाँ पे देख लिया। सेल्स के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेना है। अब जैसे इसका देखेंगे, इसका 2021 यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट है। 2021 पे इसका जो मार्च का ये है, इसने कितना 148 सीआर की सेल्स की है और अभी लेटेस्ट क्वार्टर में इसने 289 सीआर की सेल की है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या है कि इस क्वार्टर जो है इसका रिजल्ट थोड़ा बहुत नीचे आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बिलो एक्सपेक्टेशन था, तो उसमें थोड़ा हमें फॉल दिखा। बट ऐसे देखिए ओवरऑल तो ये प्रॉफिटेबल है, सेल्स इसके इंक्रीज हो रहे हैं एंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इसका कितना है, नेट प्रॉफिट इसका 10 सीआर से अभी 15 सीआर पे, तो नेट प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। तो 2013 पे 2013 पे इसका 70 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी कितने का सेल्स था। 2013 में इसका 70 करोड़ का सेल्स था, अभी कितना 2024 में इसका कितना 1100 करोड़ का सेल्स है। तो उससे समझ में आता है कि कंपनी जो है वो अच्छा काम कर रही है। अब जैसे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इसका कितना 2 सीआर से अभी 79 सीआर का हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें थोड़ा बहुत फॉल हमें देखने को मिल सकता है, उसमें हर कंपनी में होता है, कभी एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाता है, कुछ ऑर्डर्स फंस जाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल जाता है, रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन आता है तो उसमें पिटाई हो जाती है। अब इसका प्रमोटर होल्डिंग देखना, प्रमोटर होल्डिंग कितना है 50% का, 50% का प्रमोटर होल्डिंग है तो इसका मतलब है कि कंपनी के मालिक
का 50% स्टेक है कंपनी। अब किसी भी ओनर का जब 50% स्टेक होता है तो उसमें क्या, इसमें हमें ये समझना है कि जो मेजर स्टेक है अगर वो कंपनी के प्रमोटर के पास है तो उसमें जो है वो वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, और उसके बाद आप उसमें ऑपरेटर गेम वगैरह ये सारी चीज़ें कम होती है। अब इसमें एफ का भी 8% का स्टेक, 8.58% का है, डी का थोड़ा कम है, एंड पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग जितना ज़्यादा होती है हमें उतना ज़्यादा कन्विक्शन होता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कोई भी प्रमोटर है उसके पास जितना ज़्यादा स्टेक होगा वो भी उतना ट्राई करेगा कि अपनी कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करवाने का। हमें उसी स्टॉक में काम करना है जिसका प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम 30% हो। 30% से अगर कम है तो उसको अवॉइड करना है। तो ये हमारे स्क्रीनर हो गए। इसमें हम लोग फंडामेंटल्स पूरा देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट है हमारा मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल पे हमें न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी, आसानी से आप न्यूज़ भी देख लेंगे। उसके बाद आप जो मार्केट के सेंटिमेंट हैं, ग्लोबल इंडाइसेस कैसा परफॉर्म करे, ये सारी चीज़ें आप इस पे इजीली देख लेंगे। अभी जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ यहाँ पे ऑप्शन है न्यूज़ का, न्यूज़ देख लिया। यहाँ पे जो भी टॉप न्यूज़ है वो आपको आ गई। यहाँ पे आपको न्यूज़ देख लेना है। न्यूज़ देखने के बाद वापस से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या इंडाइसेस है। ये इंडाइसेस जो है, अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है हमें पता कैसे चलेगा मार्केट में, हमारी जो मार्केट है इसमें कितने इंडेक्स है। तो यहाँ पे आपको सारे इंडेक्स की लिस्ट आ जाएगी। निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 हो गई, निफ्टी बैंक हो गई, मिड कैप 100, नेक्स्ट 50, 100, 200, 500, स्मॉल कैप, और सेक्टर्स निफ्टी ऑटो आईटी जितने सेक्टर्स है ये सब यहाँ पे आ गए। अब इन सेक्टर के स्टॉक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पीसी पे है TX3 पे देखते हैं, बट यहाँ पे आप मनी कंट्रोल पे भी इजीली इसके स्टॉक्स को देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक मिनट, एक ऐड है, जैसे ऑटो ऑटो सेक्टर में कितने स्टॉक्स है, ये सारे स्टॉक जो है ये सेक्टर मूवर्स स्टॉक है। ये स्टॉक्स जब भागेंगे तभी ऑटो सेक्टर चलेगा। तो ये स्टॉक की लिस्ट मिल गई हमें। अब हमें क्या करना होता है, जो टॉप डाउन अप्रोच होता है उसमें सेक्टर को देख लेना, सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर उसको देख लेंगे और उसके बाद उस पर ट्रेड करेंगे। तो आपके साथ एक सेक्टर का भी सपोर्ट है तो वो ज़्यादा कन्विक्शन उस पर रहता है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद आप किसी भी स्टॉक के थोड़ा बहुत जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं ये सारी चीज़ें भी इस पर देख सकते हैं। मेनली जो हम लोग यूज़ करते हैं इसको इंडाइसेस देखने के लिए यूज़ करते हैं, और फिर न्यूज़, ये दो हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीएनबीसी। सीएनबीसी में क्या है, सीएनबीसी में आपको मार्केट में क्या न्यूज़ है, क्या चल रहा है अभी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। जो अब सब लोग अपना, जो भी बड़े लोग हैं वो अपना व्यूज़ शेयर करते हैं यहाँ पे। जो सीएनबीसी के साइड से भी आपको कुछ व्यूज़ आते हैं। मेटल, अभी जैसे मेटल स्टॉक्स इन इंडिया रिमेन गुड बेट फॉर अनदर 6 मंथ। तो ये सारी चीज़ें से क्या होता है, यहाँ पे आपको सेंटिमेंट्स समझ में आ जाएंगी। इसके लिए ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं। वर्ल्ड वाइड आपको न्यूज़ देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़ देखना, वो देख सकते हैं। अभी पॉलिटिक्स का टाइम है, पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से किसके साइड से क्या स्टेटमेंट आ रहा, नहीं आ रहा, बड़ा स्टेटमेंट क्या आया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ईजिली देख लेंगे। और यहाँ पे आप लाइव भी यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तो काफ़ी लेट हो गया, सुबह के 3:25 AM हो रहे हैं तो अभी तो नहीं होगा, बट ऐसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मार्केट आवर्स में सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी पे रहते हैं। ये आपको हो गए सीएनबीसी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टिकर टेप। टिकर टेप में जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो यहाँ पे लगा, यहाँ पे बहुत इजीली आप मार्केट मूड इंडेक्स को देख लेंगे। मार्केट मूड इंडेक्स अभी क्या है, मार्केट मूड इंडेक्स अभी अगर देखें तो इसमें क्या, कहाँ पे है, ये फियर पे है। फियर पे है तो इसका मतलब है कि अभी डर का माहौल बना हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को और मिल जाए। और जब एक्सट्रीम फियर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स की, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये कल का है, लास्ट वीक का अगर देखें तो लास्ट वीक भी जो है ये फियर ही था। हमें जब काम करना होता है जब ये फियर से ग्रीड के बीच रहता है तो फिर आप अगर समझेंगे तो वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मार्केट मूड इंडेक्स हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद क्या, यहाँ पे कुछ स्कैनर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आपस से मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको कुछ स्कैनर्स भी देखने को मिलेंगे। जब मोड पे आएंगे यहाँ पे तो स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर, यहाँ पे कुछ स्टॉक की स्क्रीनर है। ये भी, यहाँ से भी आप स्टॉक्स निकाल सकते हैं, जो अच्छे स्टॉक्स है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। कैश रिच स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए, कैश रिच लार्ज कैप स्टॉक हो गए, कौन से स्टॉक ज़्यादा डिविडेंड होते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे सिंपली आपको लोड कर लेना, उनकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी।
अभी मैं एक एप्लीकेशन ऐसे दूंगा जिसमें बहुत सारे स्कैनर्स आपको मिल जाएंगे, तो उसको हम लोग डिस्कस करें। investing.com पे आपको सिंपली चार्ट देखना है, कमोडिटीज मार्केट का क्या चल रहा है, क्रिप्टो का क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आपको investing.com पे देखने को इजीली देखने को मिल जाएगी। इसको अगर मैं, एक मिनट थोड़ा ऐड आया होगा, ठीक है। अभी जैसे मार्केट्स में आएंगे, मार्केट्स में ये हमारा हो गया ग्लोबल इंडाइसेस, निफ्टी 50, क्रूड ऑयल का क्या चल रहा है, सिल्वर क्या चल रहा है, डॉ जोन्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, नस्डैक कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गए। इंडाइसेस में आ जाना है, तो यहाँ पे सारे इंडाइसेस हो गए। उसके बाद कमोडिटीज मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देख लेना। गोल्ड कैसा, अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई के आसपास है आई थिंक, तो उसका आपने यहाँ पे चार्ट देख लिया। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। एक बार यहाँ पे चार्ट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये तो 15 मिनट का, ये डे चार्ट देखते हैं। डे चार्ट देखेंगे तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट देखते हैं, हाँ, बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास। और वही हम लोग जो डिस्कस करते हैं पैराबॉलिक मूव, ये जो इसका जोन था 2011 का, इसका इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया प्रॉपर इस जोन पे, एंड देन अब ऊपर जा रहा है। एक इन्वेस्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो मार्केट से कनेक्टेड हो। हम लोग ऐसा सोचते हैं जब हमें ट्रेड करना है तभी हम मार्केट के देखो, और जब ट्रेड नहीं करना है तो हम मार्केट को बिल्कुल नहीं देखें। ऐसा नहीं है। आपको ये स्मार्टफोन्स के जो ये एप्लीकेशन ये ऐसे हैं, अगर आप मार्केट में कुछ भी नहीं करेंगे तो भी सुबह आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। क्रिप्टो कैसा परफॉर्म कर रहा है, 2024 का बुलन जो लोग क्रिप्टो में काम करते हैं वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख लेंगे। तो इसका काम यही है। अब एक बार इंडाइसेस में आ जाते हैं। अब इंडाइसेस में बहुत ऐसे, जैसे डैक्स, अब हम लोग काम करते हैं मार्केट में तो हमें समझ में आ जाता है ये जर्मन इंडेक्स है। आपको जो भी इंडेक्स समझ में नहीं आता उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे मैंने ये गूगल खोल लिया, ये क्रोम मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब क्या है, अब मुझे डैक्स के बारे में देखना है, डैक्स का इंडेक्स कौन सा है, तो मैं सिंपली सर्च करूंगा डैक्स इंडेक्स। तो ये डैक्स का इंडेक्स आ गया। डैक्स इंडेक्स मैंने सर्च किया तो यहाँ पे अबाउट में दिया हुआ है, DAX index स्टॉक मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ 40 मेजर जर्मन ब्लू चिप कंपनी। जैसे हमारी निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में इंडियन 50 मेजर कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज। और वैसे यहाँ पे डैक्स, तो यहाँ पे जो 40 मेजर जर्मन ब्लू चिप, ये तो ये कौन सा इंडेक्स है, ये जर्मनी का इंडेक्स है। जो भी इंडेक्स आपको समझ में नहीं आए, यहाँ पे सिंपली आपको गूगल पे आ जाना, उस पर सर्च कर लेना, वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे investing.com के बाद ये मार्केट प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें आपके पास इतने सारे स्कैनर्स ये प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई भी एक दो स्कैनर अच्छे लगे और उसमें आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिला, तो उसके बाद आपको बहुत आसानी से स्टॉक मिल जाएंगे। जैसे ये 52 वीक हाई रेंज, हाई रेंज हो गया 52 वीक हाई। हाई रेंज का क्या मतलब है, हाई रेंज का मतलब है कि 52 वीक हाई के आसपास ये चल रहा है, एक रेंज बना रहा है। वैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्कैनर्स, तो ऑल कितने, ऑल 160 स्कैनर्स है, ऑल स्कैन में 160। तो ये आप अपने हिसाब से एक बार देख लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप काम कर सकते हैं। मेनली इसका यही काम है। एंड जब आप लाइव मार्केट में, अभी तो मार्केट बंद है, जब लाइव मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का पूरा ये जो मूवमेंट है वो समझ में आ जाएगा। कौन से स्टॉक मूव कर रहे हैं, कौन से स्टॉक अपसाइड मोमेंटम दे रहे हैं, कौन से स्टॉक डाउनफॉल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे यूएसडी INR है। अब आपको अपना वॉच लिस्ट बना के ऐसे ही देखना है, तो क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, वो बना के आप 50 स्टॉक ऐड कर लेंगे, 30 स्टॉक ऐड कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी परफॉर्म कर रहे होंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा, जो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा देख के। जैसे हम लोग TX3 में देखते हैं, ये वैसे ही काम करेगा, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। एंड देन हम लोग देखेंगे शेयर मार्केट IPO, ये सिंपल एक IPO के लिए ऐप है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि बहुत ऐसे IPO आते हैं जिसमें बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन हम लोगों को SME का देखने को, SME सेगमेंट के जो IPO है उसमें देखने को मिल जाता है। जैसे ये रुल का, इसका कितना है, 170% का GMP है। HOAC फूड्स, इसका कितना, 364% का GMP है। तो जिसका ज्यादा GMP होता है, GMP क्या, ये ग्रे मार्केट प्रीमियम पे इसकी प्राइस इतनी चल रही है। अभी इसकी ऑफर प्राइस कितना, 48 रुपीज की है, और ग्रे मार्केट मार्केट पे कितना चल रही है, 172 पे चल रही है। तो इसकी लिस्टिंग भी एक्सपेक्टेड यहीं पे है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। जैसे हम लोगों ने एल्पेक्स सोलर, विंसॉल एनर्जी, बहुत सारी है देखे आप, इसी में से जो SME के IPOs होते हैं। अब एक बार इसको मैं एक बार बता देता हूँ। अब होता क्या है कि, एक मिनट इसको देख लेते हैं। अब ये, कई बार क्या होगा कि इसकी ये लिस्टिंग हुई यहाँ पे, यहाँ पे लिस्टिंग हुई,
ठीक है, लिस्टिंग के बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आया, उसके बाद क्या होगा, एक रेंज बनेगा, ये इसका ऑल टाइम हाई हो गया, आईपीओ का जो लिस्टिंग है ये क्या हो गया, इसका ऑल टाइम हाई हो गया, ये एक दो ने मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑल टाइम हाई, फिर प्राइस क्या करेगी, थोड़ा बहुत नीचे कंसोलिडेशन करके फिर वापस से ऊपर जाएगी, और ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, इसको ब्रीच करेगी, इसको ब्रीच करके ऊपर जाएगी, और उसके बाद ये आईपीओ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये आपको 70 80 100% का भी रिटर्न ईजिली दे जाता है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ था इसमें, एल्पेक्स सोलर में। अब ये कैसे भी हो सकता है, मान लेते हैं ये इसका एक रेजिस्टेंस है, ये इसका एक सपोर्ट है, अब प्राइस यहाँ पे आई और उसके बाद प्राइस एक रेंज में और रेंज बना के इसका ब्रेकआउट दिया, तो ये आईपीओ ब्रेकआउट जो होते हैं ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, और इसके बाद हम लोगों को बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी देख लेते हैं, एक मिनट, ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं, एल्पेक्स सोलर को देख लेते हैं। ये एल्पेक्स सोलर का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, इसको मैं डे पे देखता हूँ। डे पे क्या हो रहा है, इसकी लिस्टिंग हुई यहाँ पे इस जोन पे इसकी लिस्टिंग हुई, थोड़ा ऊपर गया और यहाँ से एक फॉल आया, इसमें फॉल आया, वही हुआ, एक रेंज में इसने ट्रेड किया, एक हमें कुछ यहाँ पे पैराबोलिक टाइप मूव देखने को मिला। अब बहुत सारे ट्रेडर्स, कुछ लोगों की एंट्री यहाँ पे इस जोन पे बन गई होगी, ये डबल बॉटम देख के कुछ लोगों की एंट्री यहाँ पे बनी, ठीक है, वही हुआ, एक रेंज इसने बनाया, नीचे आया, करेक्शन हुआ, एक पैराबोलिक मूव दिया, उसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ये अच्छा खासा भागा। तो बहुत सारे ऐसे आईपीओ में ब्रेकआउट देखने को हम लोगों को आसानी से मिल जाता है। इसको मैं एक बार कुछ यहाँ से देखें कितना परसेंट इसने मोमेंटम दिया, 80% का, और अभी भी ये काफी स्ट्रांग हो सकता है, अभी भी इसमें हम लोगों को आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो ऐसे ही हमें आईपीओ में भी काम करना, और आईपीओ के लिए एक और वेबसाइट है चित्तौड़गढ़.com, चित्तौड़गढ़.com। जब चित्तौड़गढ़.com पे आएंगे तो जितने भी आईपीओ हैं, जैसे ये मेन बोर्ड आईपीओ वो होते हैं जिनका मार्केट कैप थोड़ा ज्यादा होता है, इस एसएमई वाले आईपीओ वो होते हैं जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो एसएमई में प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें लिक्विडिटी की थोड़ी कमी होती है, तो इसमें आपको स्विंग नहीं करना, यहाँ पे आपकी पोजीशन भी बनेगी तो वो लंबे टाइम के लिए बनेगी, 6 मंथ 1 ईयर के लिए। और मेन बोर्ड आईपीओ का अगर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें आप स्विंग पे भी आसानी से काम कर लेंगे। जैसे मेन बोर्ड का आया था डोम्स का आईपीओ, डोम्स के आईपीओ में वही सेम सेटअप बना, जितने भी आईपीओ आते हैं उसमें सेम सेटअप बनते हैं, डोम्स में भी वही हुआ था। ये डोम्स में अगर देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे लिस्टिंग हुई इसकी और ये एक रेंज बनाया, इसने क्या किया, यहाँ पे लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद नीचे आया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया एंड देन ऊपर गया, फिर से नीचे आया इसी जोन के पास एंड देन एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल गया। तो ये समझ में आ जाता है कि जब भी अपना रेंज ब्रेकआउट कर दे, इसमें क्या, इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि इसका जो ये नीचे का जो पैराबोलिक मूव बना बहुत कम टाइम पे, तो जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करें, अगर यही स्टॉक कुछ ऐसे करके काफी ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करता तो हमें बहुत ज्यादा कन्विक्शन होता इसके ऊपर जाने का, बट इसने क्या किया, बहुत कम टाइम स्पेंड किया, तो भी ठीक है, तो भी हम लोगों को यहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे भी जिसकी एंट्री इस जोन के रिटेस्ट पे हो उसने भी 30 40% का रिटर्न तो देख लिया। तो आईपीओ में हमें ऐसे ही काम करना होता है। चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है मेन बोर्ड एंड एसएमई आईपीओ ये सारे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छे आईपीओ लगेंगे उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं, एंड आईपीओ का जो ब्रेकआउट आएगा आपको आईपीओ को वॉच लिस्ट में रखना, उस ब्रेकआउट पे भी आप इजीली काम कर लेंगे। आईपीओ के लिए मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे आईपीओ के बारे में। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्टॉक एज में आपको FIDI का डेटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे 22 मई की जो क्लोजिंग हुई उसमें क्या हुआ, FIs ने इंडेक्स में 700 CR का 746 CR का सेल किया है, फ्यूचर्स में 4000 CR का सेल किया है, कैश में भी सेल किया है, और DIs ने कैश में बाई किया, एंड FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेल किया। इंडेक्स ऑप्शंस में सिर्फ बाई किया इसने कितने का, 6000 CR का, एंड स्टॉक ऑप्शंस में मतलब ज्यादा बाइंग की। एक बार
इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग किया 6000 सीआर का एंड स्टॉक ऑप्शन में 400 सीआर का इसने बाई किया। तो वैसे ही आप पिछले एक वीक का अगर डेटा देख लेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स उन लोगों के लिए डेरिवेटिव्स जो ऑप्शंस वगैरह में काम करते हैं, एफपीआईज का सेक्टरल एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी आप न्यूज़ एंड अपडेट जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देखने को मिल जाएगी। कंपनी ने कुछ अनाउंस किया वो देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपकमिंग जो रिजल्ट है, जो बोनस है, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे रिजल्ट पे आ जाएंगे तो अपकमिंग रिजल्ट अभी आईटीसी का आने वाला है, यूरोमिंडा का आने वाला है, ये सारे रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जिसका रिजल्ट आ गया आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एफ आईज डी आईज का डेटा आप देख लेंगे, फ्यूचर ओ आई देख लेंगे, ऑप्शन ओ आई देख लेंगे, ऑप्शन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डील्स, बल्क डील आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ब्लॉक डील देखने को मिल जाएगी, इनसाइडर न्यूज़ जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपके हो गए डील। इसका सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स मूव कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने, यहाँ पे तो जो सेक्टर्स है वो है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, क्रूड ऑयल है, रिटेलिंग है, ये सारे सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे ये रियल्टी है, अब इंटायर रियल्टी के सेक्टर में आ जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी स्टॉक हैं रियल्टी के वो सारे आ जाएंगे। यहाँ पे गेनर्स रूल सारी चीज़ें आप देख लेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये भी एक और फीचर है, न्यूज़ एंड अपडेट डील्स इंडाइसेस। यस, इंडाइसेस में जब आएंगे, इंडाइसेस में यहाँ पे भी आपको सारे इंडेक्स जितने भी इंडाइसेस हैं वो आपको देखने को ईजिली मिल जाएंगे। यहाँ पे जो गेनर है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो लूजर है वो भी अब जैसे निफ्टी 50, यहाँ पे भी आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखने ईजिली देखने को मिल जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको सारे स्टॉक्स ट्रेडिंग व्यू पे ऐड करने की। अब यहाँ पे परसेंटेज कौन कौन से स्टॉक्स ने कितना मोमेंटम दिया ये यहाँ पे आप देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद इन्वेस्टर्स के बारे में भी आप देख सकते हैं, जो भी एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक ये एप्लीकेशन है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा ट्रेडिंग व्यू। मोस्टली 90% लोगों को तो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने आता ही होगा। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में प्राइस एक्शन जो हम लोग देखते हैं उसमें आपको क्या क्या चीज़ें काम आएंगी वो मैं बता देता हूँ सिंपली। ट्रेंड लाइन आपको बनाना है, ये आपने ट्रेंड लाइन बना दी। ट्रेंड लाइन को मूव करना है कुछ ऐसे आप सिंपली इसको मूव कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे हमारी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन गई। उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल रे बनाना है। यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आपने मार्क किया इसको तो यहाँ से एक रे बन गया। हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो यहाँ पे ऑप्शन है, आपने इसको ऐसे कुछ मार्क किया, ये रेजिस्टेंस आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। बिल्कुल सबको यहाँ पे ऐड करना है, अपनी स्क्रीन पे कुछ नहीं करना है। जैसे इसको मैं एक बार ये कर देता हूँ। अब मुझे वापस से नीचे आना है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लाइंस ये सब हो गए फिबोनाची, ये सारी चीज़ें हो गई। रेक्टेंगल बॉक्स ये हो गया। अब कुछ भी मुझे ऐड करना है अपने स्क्रीन पे तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये कॉल आउट है तो यहाँ पे ऐड टू फेवरेट कर देंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पे आ गया। अब जो भी मुझे टेक्स्ट ऐड करना होगा मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आसानी होगी। रेक्टेंगल बॉक्स भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, इसको भी आप मूव कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है और इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है तो आप उसको चेक कर लें एक बार। तो ये ट्रेडिंग व्यू हमने डिस्कस कर लिया। ट्रेडिंग व्यू के बाद क्या है, ट्रेडिंग व्यू के बाद आपको जो भी शरिया कॉम्प्लाइंट के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस है। आप इस्लामिक स्टॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, इस्लामिकली भी यूज़ कर सकते हैं। इस्लामिकली में थोड़ा बहुत आपको कुछ चार्जेस हैं मंथली या ईयरली, एक बार उसको देख लें। उसके बाद इस्लामिक स्टॉक्स बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे भी आपको आईपीओ देखने को मिल जाएंगे बट आईपीओ की उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको आईपीओ की नहीं दिखेगी, बस ओपनिंग क्लोजिंग ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। और जो हमें हमारा मेन कंसर्न होता है उसमें शरिया कॉम्प्लाइंस स्टेटस देखने का, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एचओएसी फूड शरिया कॉम्प्लाइंट था, रुल्का इलेक्ट्रिकल्स शरिया कॉम्प्लाइंट था, क्वेस्ट लैबोरेटरीज शरिया कॉम्प्लाइंट था। तो ये सारे शरिया कॉम्प्लाइंट है तो उस हिसाब से आप देख लें। किसी भी स्टॉक को सर्च करना आप बिल्कुल, अब जैसे यहाँ पे ओलेक्ट्रा सर्च किया, ये शरिया कॉम्प्लाइंट आपको
दिख गया। एसबीआई शरिया कॉम्प्लाइंट नहीं है, देखिए यहाँ पे आ गया। इसका बिजनेस मॉडल नहीं है शरिया कॉम्प्लाइंट, क्योंकि बैंकिंग का है, तो इसमें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गया। तो शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स पे ही आपको काम करना है, वो हो गया आपका। उसके बाद आपको SIP कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे ऐड किया। SIP कैलकुलेटर मैं इसलिए यहाँ पे डाला हूँ कि हमारा एक स्ट्रैटेजी तो आपकी होनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें ये करना है कि हम अपने रिटर्न्स, अब जैसे कोई बहुत से ऐसे लोग हैं, नहीं तो मैं जान रहा हूँ, वो साल का 50 से 100% रिटर्न बना ले रहे हैं। अगर आप 100% रिटर्न नहीं भी बना पा रहे, 40% रिटर्न भी बना रहे हैं, और 1 लाख से आप बनाना शुरू किया है, या 5 लाख से आपने बनाना शुरू किया है, एक मिनट इसको मैं 5 लाख कर देता हूँ, तो 40% रिटर्न है। अब आप हर साल उसको 40% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं कैपिटल को, तो आप 10 साल में आपने कितना इसको ग्रो कर लिया। 10 साल में आपके 10 साल में इसमें कितना आपको मिल गया, 1.45 CR का ये बन गया। अब ये 40% है तो ये ज़्यादा, बहुत से लोग बोलेंगे नहीं हमें 30%, तो 30% जब आप करेंगे तो उसमें आपका 10 साल में कितना ये बनेगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। हमारा जो ये रहता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं 70 to 100% ईजिली मिल जाए। और 5 लाख रुपए को आप अगर 100% के हिसाब से भी ग्रो कर रहे हैं साल में, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। वो बहुत अच्छा एक रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा 51 CR का। और उसकी जो जर्नी होगी, तो 51 CR से आपको 100 200 CR जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट पहले आपको क्या करना है, पहले आपको फोकस करना है रिटर्न्स बनाने पे। रिटर्न्स सिर्फ आपको स्विंग नहीं, आपको स्विंग भी करना है, IPOs में भी काम करना है, SME स्टॉक्स में भी काम करना है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। हमें कैश में ही काम करना है। लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा ऑप्शंस में बनता है, फ्यूचर्स में बनता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा बनता है, लेकिन 99% 98% लोग वहाँ पे लूज करते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग कैश में इतना पोटेंशियल है कि जब आप उसको करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सिर्फ कोई आपको बैठ के बता देगा तो आप नहीं समझेंगे। जब आप करेंगे, आप मंथली 20% 30% का जो रिटर्न जनरेट करेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ये आपका SIP कैलकुलेटर हो गया। ये वर्सिटी तो ज़ेरोधा का, ये लर्निंग पर्पज़ के लिए, यहाँ पे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी, मार्केट के बेसिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसको भी आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर करें, तो ये भी काम का है। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। CDSL सबके पास होना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो CDSL है, इस पे आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। आपका जो भी डीमैट अकाउंट है वो CDSL नहीं होता। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा डीमैट अकाउंट CDSL में नहीं है, हमारा जो ब्रोकर उसमें है। नहीं, ब्रोकर जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आपका डीमैट अकाउंट CDSL में है। तो आपके जो भी स्टॉक्स होंगे वो आपके CDSL में जब आपको शो होंगे, तभी आपको समझना है कि वो स्टॉक का जो सेटलमेंट साइकिल है वो पूरा हो गया है। आपने आज बाय किया और आज ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको CDSL में दिखेगा, वो नेक्स्ट डे दिखेगा। बट आपके ब्रोकर में वो आज ही शो होगा आपकी पोजीशंस में। और इसमें CDSL में जो भी स्टॉक्स है वो आपके स्टोर CDSL में है। तो बहुत से लोगों को ये टेंशन होता है, अगर हमारा ब्रोकर बंद हो गया या कुछ वैसा हो गया तो हम क्या करेंगे। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपके जो आपका डीमैट अकाउंट है वो CDSL का है। ठीक है? आपके पास 5 डीमैट अकाउंट है, 5 ब्रोकर अकाउंट है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सब अलग-अलग हो। सबके जो ये है, जो डीमैट अकाउंट है वो CDSL में, तो सबके जो स्टॉक्स है वो आपके किसी में भी बाय करें वो आएँगे आपकी एप्लीकेशन CDSL में ही। तो ये भी आप लोग अपने पास रखें। सेंसिबल सेंसिबल तो मोस्टली वही लोग यूज़ करते हैं जो ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, बट इसको भी आप लोग अपने पास डाउनलोड कर लें एंड इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, तो इसमें भी कुछ अच्छे-अच्छे स्कैनर्स आपको मिल जाएँगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने तो सारी चीज़ें बिल्कुल बता दिया आप लोगों को। ये ऐप्स आप डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन में, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से अपने फ़ोन से ही काम कर लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों का मैसेज आया कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, आप कोई ऐसा वीडियो बना दें जिसमें हमें फ़ोन पे कौन-कौन सी एप्लीकेशंस रखनी है, ये समझ में आ जाए। तो ये इतनी एप्लीकेशंस मोर देन इनफ है। उसके बाद आपको IPOs के लिए ये शेयर मार्केट IPO भी बता दिया एंड चित्तौड़गढ़.com का भी बता दिया। तो वो ये दोनों मतलब वो चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट और ये एप्लीकेशन रखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।